जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की धरती पर शांति और कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और यह अध्याय लिख रहे हैं बुलडोजर योगी बाबा। उनके नेतृत्व में बुलडोजर जस्टिस न केवल अपराधियों की कमर तोड़ रहा है बल्कि दंगों की आग भड़काने वाले साजिशकर्ताओं को भी उनकी करनी का आईना दिखाया जा रहा है। आज बरेली में हुई बुलडोजर कार्रवाई इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां मौलाना तौकीर रजा के करीबी और सहयोगी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे बिलखते मौलाना तौकीर रजा खान और उसके गुर्गों की हेकड़ी अब दोस्तों पूरी तरह से बुलडोजर बाबा ने निकाल करके रख दी है। जेल में मौलाना तौकीर बुरी तरीके से तड़पड़ा रहा है तो बाहर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गर्जना से दंगाइयों के होश फाख्ता हो चुके हैं। यह कार्रवाई महज एक इमारत की तोड़फोड़ नहीं बल्कि समाज में शांति स्थापित करने का संकल्प है। आइए दोस्तों, इस घटना के हर एक पहलू को समझते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ की दृढ़ता की तारीफ होनी चाहिए और मौलाना तौकीर रजा जैसे उन्माद फैलाने वालों की कटु आलोचना। कैसे मौलाना तौकीर की योगी बाबा ने कमर तोड़ करके रख दी है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मौलाना तौकीर रजा, जो खुद को शांतिप्रिय धर्मगुरु बताता है, वास्तव में दंगों का मास्टरमाइंड है। 26 सितंबर को बरेली में हुए हिंसक बवाल के मुख्य आरोपी के रूप में जेल में सड़ते हुए वो अपनी साजिशों का फल चख रहा है। मौलाना तौकीर रजा का दोस्तों इतिहास उन्माद और विभाजन का रहा है। वो धार्मिक जुलूसों के नाम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काता है और उसके बाद में पीड़ित बनकर के प्रचार करने लगता है। उसकी फतवेबाजी और भाषण समाज को तोड़ने का हथियार बन चुके हैं। जेल में दोस्तों बिलखना कोई उसकी कमजोरी नहीं बल्कि डर है। डर इस बात का कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब उसके गुर्गों को भी नहीं बख्शेगी। तौकीर जैसे तत्वों ने हमेशा कानून को चुनौती दी है, लेकिन अब उसकी साजिशें बेनकाब हो रही हैं। उसकी दोस्तों आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो धर्म के नाम पर राजनीति करता है और समाज को आग लगा करके खुद को मसीहा साबित करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे लोग शांति के दुश्मन हैं और उनकी हरकतें यूपी की प्रगति में बाधा हैं। मौलाना तौकीर रजा को दोस्तों जेल जाना न्याय की उसकी जीत है, लेकिन उनके नेटवर्क को कुचलना और भी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया मुक्त यूपी का वादा निभाया और बरेली की यह कार्रवाई अब उसका चमकदार उदाहरण बनता दिख रहा है। दोस्तों, मोहम्मद आरिफ तौकीर का करीबी गुर्गा और बहुत ही क्लोनाइजर, जिसकी अवैध संपत्तियों पर अब दरअसल बुलडोजर चला है और वो दंगों का सहयोगी भी बताया जाता है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने पीलीभीत बाईपास रोड के पास में फ्लोरा गार्डन के बगल में स्थित 3 मंजिला शोरूम, जो कि गारमेंट इंटीरियर और डेकोरेशन और उसमें जिम मौजूद था, और जगतपुर रोड पर 16 अवैध दुकानों वाली मार्केट को जमींदोज कर दिया है। 7 बुलडोजरों की मदद से 8 घंटे तक चली यह कार्रवाई प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे, मजिस्ट्रेट रत्निका श्रीवास्तव और एसडीएम राम जन्म यादव की अगुवाई में हुई ये तोड़फोड़ इतनी सटीक थी कि दंगाइयों के होश अब फाख्ता हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ के बिना दोस्तों ये घटना अधूरी है। उन्होंने अपराध और अवैधता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जो उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। भले ही विपक्षी दल कितने भी छटपटाते रहे, भले ही विपक्षी दल योगी बाबा को कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन इस फैक्ट से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अब उत्तर प्रदेश में माफिया बाबा के नाम से थर-थर कांपते हैं। बुलडोजर एक्शन न केवल अवैध निर्माणों को कुचलता है बल्कि सांप्रदायिक साजिशों को भी जड़ से उखाड़ फेंकता है। आरिफ के दोस्तों 2 बारात घर, फहमलोन और फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल पहले ही सील किए जा चुके हैं। यह दोस्तों निरंतरता योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता दिखाती है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराध का दर जो है लगातार घटती जा रही है, निवेश बढ़ रहा है और शांति का राज कायम है। बाबा का यह प्रहार दंगाइयों को संदेश है कि कानून से खिलवाड़ की सजा अवश्य मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति से समाज को एकजुट किया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा के गुर्गे जैसे मोहम्मद आरिफ समाज के लिए कैंसर बन चुके हैं। आरिफ जो अवैध क्लोनाइजेशन के जरिए कमाई करता था, तौकीर की साजिशों का सहारा बनता था।
बरेली बवाल में उसकी भूमिका स्पष्ट थी। वो दंगों को भड़काने में तौकीर का दाहिना हाथ था। ऐसे गुर्गों ने हमेशा कानून को ताक पर रखा है। अवैध संपत्तियां बनाकर और सांप्रदायिक उन्माद फैला करके उनकी आलोचना इसलिए कटु है क्योंकि वो धर्म के कवच में छिप करके अपराध करता है। मौलाना तौकीर का नेटवर्क फतवों और जुलूसों के बहाने समाज को बांटने का काम करता है और आरिफ जैसे उसके प्यादे आर्थिक लाभ के लिए हिंसा को हवा देते हैं। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्हें अब योगी आदित्यनाथ की सरकार डेंटिंग पेंटिंग के जरिए सुधार रही है। योगी सरकार का बुलडोजर इनकी हेकड़ी तोड़ रहा है, जो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे अराजक तत्वों को समाज से साफ करना जरूरी है, वरना वो फिर से आग लगाएंगे। मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों की दोस्तों ये हालत, जेल में बिलखना और संपत्तियों का जमींदोज होना न्याय की एक मिसाल बन रहा है। बरेली हिंसा का बैकग्राउंड दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। 26 सितंबर को बरेली में धार्मिक जुलूस के दौरान भड़के बवाल ने शहर को दहला करके रख दिया था। मौलाना तौकीर रजा मुख्य आरोपी बना, जिसने उन्मादी भाषणों से तनाव को भड़काया। जुलूस के नाम पर पथराव, आगजनी और हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें सांप्रदायिक रंग साफ झलक रहा था। पुलिस ने दोस्तों तुरंत कार्रवाई की और मौलाना तौकीर सहित कई गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हो चुकी हैं। आरिफ जैसे करीबियों ने पीछे से समर्थन दिया और अवैध संपत्तियों से फंडिंग की आशंका जताई गई। ये घटना यूपी में सांप्रदायिक साजिशों की एक बहुत बड़ी कड़ी थी, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़ाई से कुचलने का काम किया है। बवाल के बाद में दोस्तों शांति बहाल हुई, लेकिन अवैध निर्माणों पर लगातार योगी बाबा की नजर लगी हुई है। अब इस कार्रवाई से यह साफ दिखने लगा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल सिर्फ और सिर्फ मौलाना तौकीर रजा तक सीमित नहीं रहेगा। मौलाना तौकीर रजा के अलावा भी जितने भी गुर्गे हैं, चाहे फिर उन्होंने दंगों में खुलकर के समर्थन दिया हो या फिर बैकएंड से एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है कि आप जाकर के लोगों को जुटाइए, आप जाकर के भीड़ को जुटाइए, आप दंगे करिए जाकर के, हम आपके साथ में पीछे खड़े हैं, पैसों की कमी हम नहीं होने देंगे। एक नोटों की गड्डी खत्म होगी, दूसरी गड्डी वहां पर रख दी जाएगी। तो ऐसे लोगों को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार चिन्हित कर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ कोढ़ का इलाज नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। दरअसल कोढ़ जिस वजह से फैल रहा है, उसका भी सटीकता के साथ में इलाज किया जा रहा है। विपक्षी दल भले ही योगी आदित्यनाथ को गालियां दे लें, भले ही विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ की कड़ी आलोचना कर लें कि इस बुलडोजर जस्टिस की वजह से कैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट के जजेस भी, इवन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई साहब भी भले ही इस बात को लेकर के तूल दे दें कि जस्टिस बुलडोजर से डिलीवर नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के इस मॉडल की जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दंगाइयों के, इन माफियाओं के जिस तरीके से जो राजनीतिक आका हैं, जो इन्हें हमेशा डिफेंड करते दिखते हैं, जो हमेशा इनके लिए जो है चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, हर सपोर्ट के लिए ये खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर योगी बाबा की ये बुलडोजर कार्रवाई बेहद जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि योगी बाबा सिर्फ कोढ़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कोढ़ जिस वजह से जन्मा है उसका भी इलाज होना बेहद जरूरी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन और प्रशासन के आदेश पर एक साथ 7 बुलडोजर गरज रहे थे। एक साथ कई बिल्डिंगों को धराशाही किया गया। मौलाना तौकीर रजा जेल में बुरी तरीके से तड़फड़ा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के गुर्गों पर हो रही ये कार्रवाई, दरअसल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना तौकीर के छाती पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया था कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। मौलाना की अब डेंटिंग पेंटिंग बहुत जरूरी है और आगे आने वाली इनकी नस्लें दंगे नाम सुनकर के कांप उठेंगे। योगी आदित्यनाथ के शासन को याद कर करके शहर उठेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी मुख्यमंत्री था जो दंगाइयों को ठीक करने में पीएचडी हासिल करके आया था। दंगाइयों को कैसे कंट्रोल में रखना है, दंगाइयों को कैसे
बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलाना सिखाना है, ये योगी बाबा अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तरफ योगी बाबा की बुलडोजर की मार, तो दूसरी तरफ जेल में हो रही मौलाना तौकीर रजा की डेंटिंग पेंटिंग। मौलाना तौकीर रजा जेल से बाहर आने के लिए तड़फड़ा रहा है, लेकिन हर बार कोर्ट से उसे झटका ही लगता है। कोर्ट में उसके वकील जाकर के तमाम दलीलें पेश करते हैं। कोर्ट में जाकर के मौलाना तौकीर रजा को विक्टिम कार्ड जो है प्ले करवाया जाता है, विक्टिम दिखाया जाता है कि कैसे वो तो दूध का धुला है, एक सिर्फ और सिर्फ एक धर्म गुरु है, धर्म का प्रचार करता है। लेकिन हर बार जब कोर्ट में दलीलें पेश होती हैं तो इस दंगे की साजिशें जब जज साहिब के सामने रखी जाती हैं तो यह यकीनन तौर पर मौलाना तौकीर रजा को एक बार फिर से झटका ही लगता है। तो कई बार कोर्ट से झटके लग चुके हैं और मौलाना तौकीर रजा फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसके बाहर उसके गुर्गों के खिलाफ में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की गर्जना ने उसको जेल में भी अब कपकपी छुटवाने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।